विपक्षी लोगों की चाल है इस तरह से ऐसे करना। देखिए, कहा गया कि अधिक गाड़ियां थी, गाड़ियों का काफिला था। अब करण भूषण आगे खुद प्रत्याशी है अपनी पार्टी का। ब्रजभूषण शरण सिंह का पुत्र जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हर समाज, हर जाति, क्षेत्र, भाषा के व्यक्ति का काम किया है। अब पीछे वो देखने जा रहा है कितनी गाड़ियां हैं, उसके हिसाब से वो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, कानून में भरोसा करने वाला परिवार है, पूरी संवैधानिक रूप से चलने वाले व्यक्ति हैं। अब पीछे तो वो देखने नहीं जाएंगे कितनी गाड़ियां हैं, वो सुबह ही मना कर देते हैं कि हमारी इतनी गाड़ियों के अलावा हमारे पीछे कोई मत लाओ, कोई गाड़ी मत भेजो, कोई गाड़ी मत आओ, हमें नमस्ते करके हमें वहीं विदा कर दो, हमें छोड़ दो, हमारे पीछे मत चलो। लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों की आत्मीयता है, लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है, तो उस आत्मीयता को कौन मना कर देगा। सबसे बड़ा पल है और मैं कैसरगंज को सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और फुल निवेदन करता हूँ कि जब मैं बीच में आऊँगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और आशीर्वाद जनता से मिलेगा। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से एक बार फिर से ब्रजभूषण पर मेहरबानी दिखा दी है, क्योंकि ब्रजभूषण के जो बेटे हैं करण भूषण को टिकट दे दिया गया है। इसके बाद से देखा जा रहा है कि करण भूषण के खिलाफ भी विपक्षी दल मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं महिला पहलवान भी काफी ज्यादा आहत हो गई हैं इस फैसले से। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत हो गई है और हमारी हार। लेकिन अब देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण की मुश्किलें किस कदर तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन करने पर करण भूषण के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और ऐसे में देखा जाए तो मांग दूसरी ही तरफ ये भी उठती हुई नजर आई है कि करण भूषण सिंह को टिकट अब नहीं मिलना चाहिए था, टिकट काट देना चाहिए था। दर्शकों को यहां पर जानकारी दे दें कि बीते शनिवार के दिन जब उनका काफिला कैसरगंज के लोकसभा क्षेत्र से नवाबगंज और तरफगंज से होते हुए बेलसर पहुंचा, बाजार पहुंचा, तो काफिले का जगह जगह पर स्वागत किया गया और इस दौरान रगड़गंज बाजार में पटाखे तक फोड़े गए। और ऐसे में देखा गया कि जिला निर्वाचन जो है अधिकारी नेहा शर्मा ने मामले की जांच का आदेश दिया। जांच के बाद तरफगंज के प्रभारी की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि लाव लश्कर के साथ निकलने से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। अमन जी, पहली बड़ी बात तो यही सामने आ जाती है कि आखिरकार करण भूषण की मुश्किलें अब किस कदर तक बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल, और चुनाव के दौरान में आपको जो आचार संहिता है, चुनाव आयोग जो गाइडलाइन बनाता है उसका फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और जाहिर बात है कि कोई भी आप कह सकते हैं कि अपनी रैली करते हैं या कोई भी आप इस तरह से रोड शो करते हुए नजर आते हैं तो उसमें जो मानक है उनको तो आपको मानना पड़ेगा। और देखिए, अगर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात की जो आपने शुरुआत में भी कहा कि क्या करण भूषण को टिकट दिया जाना चाहिए था, ये सबसे बड़ा सवाल ना सिर्फ विपक्षी दलों के अंदर है बल्कि खुद बीजेपी खेमे के अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अभी भी इसको लेकर तमाम सारी आवाज़ें उठती हुई नजर आ रही हैं। आपको जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि जब हम आरएलडी प्रवक्ता से बात करते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं कि देखिए, ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप है वो बेटे के ऊपर नहीं लगाए जा सकते। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर तो नहीं कहा कि उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इशारा ज़रूर कर दिया, क्योंकि एक ही परिवार के व्यक्ति को आप इतना डर कर, इतना एक तरीके से उसके खौफ में आकर टिकट दोगे तो जाहिर बात है सवाल उठेंगे। क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी जो हैं वो लगातार परिवारवाद का विरोध करते हैं, वहीं टिकट भी खुल्लम खुल्ला बांटे जाते हैं परिवार के लोगों को। तो ये बताता है अपने आप में कि जिस तरह से ब्रजभूषण का आप कह सकते हैं कि कैसरगंज के ऊपर दबदबा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी अभी दबाव में है। इसीलिए उनके बेटे, जो छोटे बेटे हैं करण भूषण, उनको टिकट दिया गया। प्रतीक जो उनके बड़े बेटे हैं वो ऑलरेडी एमएलए हैं। तो यहाँ पर परिवारवाद की जो कह सकते हैं बात करते हैं जो बीजेपी के आलाकमान के नेता, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नजर आती है। क्योंकि उनके साथी जितने भी हैं सहयोगी दल, उनको भी आप देखिए, वो भी सब परिवारवाद की सबसे बड़ी निशानी है। चाहे आप जयंत चौधरी की बात करिए, ओपी राजभर की बात करिए, आप चिराग पासवान की बात करिए, इससे ढेरों नाम मिल जाएंगे आपको जहाँ पर सब परिवार बातों को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। तो अब अगर हम कैसरगंज की बात करें तो वहाँ पर भी यही खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन करण भूषण जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो अपने आप में ये बताता है कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर मुश्किल हो सकती है, गाज गिर सकती है। इसीलिए वो जोश में ना होकर होश में काम करें, क्योंकि भले ही उनका दबदबा उस क्षेत्र के अंदर हो लेकिन कानून से ऊपर वो नहीं है। कानून का मजाक बनाएंगे, कानून के कह सकते नियमों को नहीं मानेंगे तो फिर सजा भी उनको इसकी मिलनी तय है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से अब फैसले लिए गए हैं आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में, अब देखा जाए तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन भी फैसले लेते हुए नजर आ रहा है। ये आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार करण भूषण को इसमें राहत कब मिलती है। फिलहाल यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि करण भूषण को एक बड़ा समर्थन भी मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं एपी सिंह ने अब यहाँ पर करण भूषण के समर्थन में कहीं ना कहीं अपनी बात रखती है। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद के बेटे करण भूषण पर जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस लगाया गया, पूरी तरह से झूठा, मनगढ़ंत साजिशन है, विपक्षी लोगों की चाल है इस तरह से ऐसे करना। देखिए, कहा गया कि अधिक गाड़ियां थी, गाड़ियों का काफिला था। अब करण भूषण आगे खुद प्रत्याशी है अपनी पार्टी का। ब्रजभूषण शरण सिंह का पुत्र जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हर समाज, हर जाति, क्षेत्र, भाषा के व्यक्ति का काम किया है। तो लोग उसे मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं, खुश हैं, टिकट मिला है पार्टी से, चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, उसकी आवाज लोकसभा में पहुंचेगी। लेकिन अब पीछे वो देखने जा रहा है कितनी गाड़ियां हैं, उसके हिसाब से वो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, कानून में भरोसा करने वाला परिवार है, पूरी संवैधानिक रूप से चलने वाले व्यक्ति हैं। अब पीछे तो वो देखने नहीं जाएंगे कितनी गाड़ियां हैं, वो सुबह ही मना कर देते हैं कि हमारी इतनी गाड़ियों के अलावा हमारे पीछे कोई मत लाओ, कोई गाड़ी मत भेजो, कोई गाड़ी मत आओ, हमें नमस्ते करके हमें वही विदा कर दो, हमें छोड़ दो, हमारे पीछे मत चलो। लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों की आत्मीयता है, लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है, तो उस आत्मीयता को कौन मना कर देगा। लेकिन हाँ, वो अलग थी ना, उनके साथ गाड़ियां थी, लेकिन जहां निकलता है अब काफिला तो होता है। अब लोगों की इस बात से नफरत है, दबदबा से नफरत है। दबदबा तो था, है और रहेगा। ये तो महाबली हनुमान की कृपा है, अयोध्या धाम की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है, उनके समाज की कृपा है। उन्होंने जो अब तक उनके पिता ने, उनकी माता सांसद रही, उनके भाई, जो उनका मेहनत है, उस मेहनत के तरह काम हो रहा है। तो कुश्ती संघ के लिए काम के लिए उनका प्यार है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। उसको केस, झूठा केस लगा के नहीं किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से गलत है, साजिशन है, और ये खत्म होना चाहिए केस, और पूरी तरह से इसकी भर्त्सना की जाती है, और किसी तरह से भी लागू नहीं होता। पीछे की आप जोड़ रहे हैं, आगे कहाँ, उन्होंने कहाँ बुलाया, किसने बुलाया, किसको बुलाया, कब कहा, कोई कहा, उस जोड़ रहे हैं। पीछे से लोग चले जा रहे हैं। अब कारवां देख के कहा जा रहा है कि उन्होंने बुलाया, वो कोई नहीं बुलाते। बिल्कुल कानून के सम्मत, कानून के तरीके से, कानून के हद में रहकर उन्हें पता है। इतने उनके पिता ने चुनाव लड़े हैं, इतने विद्यालय चलते हैं, इतने सामाजिक जीवन में है, इतने वर्षों से राजनीतिक जीवन में है, कानून अच्छी तरह से पता है। इस तरह से झूठी मनगढ़ंत साजिश लागू न की। ब्रजभूषण शरण की, जी हाँ, जिन पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप साक्षी मलिक, हमारी पहलवान बेटी ने लगाए। दिल्ली पुलिस ने दबाव में आकर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, आदेश के बाद, ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आज भाजपा भारी दबाव में आ चुकी है और ब्रजभूषण शरण की टिकट उन्हें काटनी पड़ी, लेकिन नुकसान न हो जाए कहीं, इसलिए ब्रजभूषण शरण के बेटे करण भूषण को टिकट थमा दिया है। यानी कि टिकट उसी परिवार में रहेगा, पिता नहीं तो बेटा सांसद होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मामला कर्नाटक के हासन लोकसभा में प्रज्वल रेवन्ना कांड हुआ है, उसी तरह ये भी है। वहां पर भी बाप बेटा शामिल, यहाँ पर भी बाप बेटा शामिल। बात बेटियों को बचाने की हो रही है। वहां पर 1000 से अधिक बहन बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न, गलत काम हुए भाजपा समर्थित सांसद द्वारा, और यहाँ पर भी वहाँ 1000 बेटियां, तो यहाँ पर एक बेटी के साथ जिसने जघन्य अपराध किया, उन्हें भाजपा, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी टिकटें देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। अब देखना होगा आप हम सबको कि अन्याय की जीत होती है या न्याय होता है, बेटियों के अपराधी दोषियों की जीत होती है या बेटियों के साथ न्याय होता है। जय हिंद, जय भारत।
आपने देखा कि एपी सिंह यहां पर किस तरह से बात रखते हुए नजर आए हैं। वह कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा। ब्रजभूषण की तरफ से भी यही बातें कही जाती हैं, लेकिन वह यहां पर साफ तौर पर कहते हैं कि जमीनी स्तर पर जुड़कर करण भूषण ने काम भी किया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाए तो कुश्ती संघ से अध्यक्ष करण भूषण है और वहीं देखा जाए तो नेशनल लेवल पर उनके पिता रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें आज कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि आखिरकार फैसला क्या कुछ आता है। आने वाले दिनों में क्या करण भूषण शरण सिंह पर बीजेपी आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेंगे? फिलहाल तो यहां पर एक बड़ा समर्थन मिल गया है, लेकिन यह समर्थन क्या ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा आने वाले दिनों में भी, या फिर यूं कहा जाए कि सीट पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी भी खेल कर देगी? देखिए, पहली बात तो प्रांशय में ये समझना पड़ेगा कि ब्रजभूषण के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हुए थे, बीजेपी ने पार्टी के लिहाज से कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की। इसको लेकर लगातार सवाल उठे, लगातार बातें कही गई कि भाई आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपकी ही पार्टी में के नेता हैं, उनके ऊपर इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं, वो भी ऐसी लड़कियां लगाती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करती हैं। तो जाहिर बात है कि बीजेपी को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जिस तरह की चुप्पी साधे रखी वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। और साथ में देखिए, जिस तरह से करण भूषण को टिकट दिया गया है तो जाहिर सी बात है, ये बताता है कि कितने दबाव में बीजेपी कहीं ना कहीं रही होगी। बीजेपी को शायद इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा होगा। आपने देखा कि अपर्णा यादव ने यह कहा कि किसी और सीट से मुझे चुनाव लड़वाइए, मैं लड़ूंगी, मैनपुरी नहीं जाऊंगी। तो क्या वो कैसरगंज की सीट नहीं हो सकती थी? क्या सिर्फ परिवारवाद के चक्कर में बीजेपी ने इतना बड़ा कह सकते हैं कि अपने ही खिलाफ एक माहौल बनवा लिया? और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि ब्रजभूषण को लेकर आज जिस तरह का कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ब्रजभूषण के खिलाफ मामला चला जाता है, उनको दोषी मान लिया जाता है, तो फिर यहाँ पर बीजेपी अपना दामन कैसे बचाती हुई नजर आई? क्या करण भूषण को फिर भी वो चुनाव लड़वाएगी? तो अब बीजेपी प्रांशी कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। प्रांशी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो मामला है बहुत संगीन और गंभीर मामला है, कि जिसमें कितनी लड़कियों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, कितने गंभीर तरीके से उनके ऊपर अपने कह सकते हैं कि जब खेल के दौरान उनके साथ में जो मिसबिहेव था उसको सामने रखा, लेकिन बीजेपी ने उसको कभी भी कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से उन मुद्दों के ऊपर गौर नहीं किया। और नतीजा ये रहा कि अभी भी ब्रजभूषण जो है वो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक बने हुए, लेकिन उनको ना सही तो उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो सब लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के ऊपर इतना दबाव कैसे? अगर देखिए, रमेश भिदोड़ी दिल्ली के अंदर अगर कह सकते हैं कि वो कोई मिसबिहेव करते हैं संसद के अंदर, उनको हटाया जाता है तो उनके बेटे को टिकट दिया जाता नहीं। तो ऐसे में बीजेपी ने ब्रजभूषण के साथ में ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि किया जाना चाहिए था? अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार करण भूषण पर कोई फैसला लिया जा सकता है या फिर नहीं। देखना यही होगा कि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं यौन उत्पीड़न के, उन आरोपों के चलते वोट बैंक पर केसरगंज सीट पर इस बार भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा या नहीं। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए करण भूषण को एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आया है, जिस तरह से वकील ने अपनी बात रखी है। लेकिन आप यहां पर इन बातों से कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।